जय हिंद फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए हम कंप्यूटर एप्लीकेशन फर्स्ट ईयर का पेपर है डाटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। जिन्होंने भी इस पेपर को या तो मेजर के रूप में लिया होगा तो उनके लिए ये मेजर सेकंड का पेपर है। जिन्होंने माइनर के रूप में लिया होगा उनके लिए माइनर का पेपर है और जिन्होंने इलेक्टिव के रूप में लिया होगा उनके लिए इलेक्टिव का पेपर है। ये पेपर है राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा 2022 में ये कंडक्ट हुआ है। बीएससी फर्स्ट ईयर लिखा हुआ है। ओके लेकिन जिन्होंने भी डाटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को या तो मेजर के रूप में लिया है तो सेकंड पेपर है, माइनर और इलेक्टिव के रूप में लिया है तो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए आपको बता दें, यहाँ पे क्वेश्चंस आप देखेंगे। आपको बता दें कि हमने ये सारे पेपर हमारी वेबसाइट rssuniversity.in पे अपलोड कर रखे हैं। जैसे आप गूगल पे जाओगे, ये वाले पेपर अपलोड नहीं किया था मैंने डाटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, इसे भी अपडेट कर देंगे। गूगल पे आप सर्च करोगे rssuniversity.in। ओके तो चलिए मैं भी टाइप कर लेता हूँ .in। कहाँ मिलेंगे आपको ये पेपर पूरा बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे नीचे तो छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी कॉलेज अपडेट करके आ जाएगा। ओके और ये सारे उसकी कैटेगरीज आ जाएगी, है ना। सेकंड ईयर क्वेश्चन पेपर, ओल्ड पेपर, ये सब कैटेगरीज है। और इसको अगर जूम करोगे तो देखिए rssuniversity.in लिखा हुआ है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करने पे इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा और नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो कुछ एड्स आपके सामने चलेंगे, है ना। इस एड्स को आप नज़रअंदाज करके नीचे आइएगा और नीचे आने के बाद यहाँ पे देखोगे तो आपको सेक्शंस मिलेंगे जिसमें इम्पोर्टेंट न्यूज़ और ओल्ड पेपर है। ओल्ड पेपर के सेक्शन पे आप जाओगे तो थर्ड ईयर के पेपर है, फिर सेकंड ईयर के पेपर है और फर्स्ट ईयर के पेपर है ना। फर्स्ट ईयर के 2 पेपर्स यहाँ पे है, सारे आपको यहाँ पे प्रोवाइड होंगे इस सेक्शन पे। तो आप फर्स्ट ईयर पे क्लिक कर दीजिएगा। फर्स्ट ईयर पे क्लिक करने के बाद सारे पेपर आपके सामने यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, है ना। जैसे आप नीचे क्लिक करोगे। चलिए अब हम सीधे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ओके यहाँ पे आप सारे पेपर डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो। ओके ये बीकॉम के है, बीए के है, फिर बीएससी के हैं। इसके बाद मेजर सेकंड का पेपर मिलेगा आपको सारे। मेजर सेकंड के बाद यहाँ पे वोकेशनल है, माइनर इलेक्टिव सारे आपको मिलेंगे। माइनर इलेक्टिव के लिए आप बैक आएंगे तो ये लिखे हुए हैं, ठीक है, माइनर इलेक्टिव, इस पर क्लिक कीजिएगा। अब हम क्वेश्चन पेपर पे आते हैं। सेक्शन ए देखेंगे तो सेक्शन ए में अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। एक प्रश्न जो है 5 प्रश्न पूछे गए, एक प्रश्न 1 नंबर का है। ये 2022 का है। आपका जो है ना ये चेंज हुआ है पैटर्न, वो पैटर्न हम आपको बता देंगे। पहला क्वेश्चन है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में डेस्कटॉप को समझाइए। नेक्स्ट है एमएस वर्ड में नया डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं। फिर है एमएस एक्सेल में डेटाबेस से आप क्या समझते हैं और एमएस एक्सेल में वर्कशीट क्या है। और फिफ्थ क्वेश्चन है एमएस पावर पॉइंट से आप क्या समझते हैं। ये हमने सेक्शन ए का क्वेश्चंस देखे हैं। अब हम सेक्शन बी देखेंगे तो सेक्शन बी में यहाँ पे आप देखोगे 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन 5 नंबर का तो 25 नंबर का राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी का है भाई पेपर। क्वेश्चन से देखेंगे आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में आप निम्नलिखित कार्य कैसे करेंगे, जैसे कि कॉपी, कट एंड पेस्ट। ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में आप कॉपी कैसे करोगे, तो देखिए कॉपी करने का सबसे सरल है, आप माउस के कर्सर पॉइंट को जितना आपको सिलेक्ट करना है राइट बटन पे, ओके सॉरी लेफ़्ट बटन क्लिक करके जितना सिलेक्ट करना है उसे सिलेक्ट कर सकते हैं और राइट क्लिक करोगे फिर वहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा, कॉपी कर लेना। ठीक, ये हो गया माउस के तहत। अब देखते हैं कीबोर्ड में कैसे करेंगे। कीबोर्ड के तहत आप करोगे, पहले तो आप सेलेक्ट कर लोगे पूरा, उसके बाद कंट्रोल के साथ सी दबा देना, कॉपी हो जाएगा। ठीक, कट का ये है कि आप जितना सेलेक्ट करोगे ना कंट्रोल सी, उसके बाद डिलीट दबा देना सीधा, तो वो पूरा कट हो जाएगा। या फिर सेलेक्ट करके और कट का ऑप्शन होता है वो कट कर देना, है ना। ये कट का मतलब है कि अगर आपने वहाँ से कट किए तो कहीं और पेस्ट करोगे तो वहाँ से कट होकर उधर भी पेस्ट हो जाएगा। ये 2 ऑप्शन यहाँ पे होते हैं कट के। पेस्ट का मतलब जितना सेलेक्ट करोगे तो आपने कॉपी की, अब उसको पेस्ट करना है तो राइट क्लिक करके पेस्ट, माउस पे अगर राइट क्लिक करोगे तो एक पेस्ट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देना, वो पेस्ट हो जाएगा कॉपी वाला। या फिर कंट्रोल वी कर देना तो वो पेस्ट हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट है रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन मतलब जो भी कंप्यूटर से आप जो भी फाइल डेटा वगैरह डिलीट करते हो ना, वो परमानेंटली डिलीट नहीं होती, वो सबसे पहले रिसाइकिल बिन में जाके स्टोर होती है, फिर वहाँ से आप डिलीट करते हो तब डिलीट होती है। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक वीडियो है कंप्यूटर में, ठीक, या फिर एक इमेज है ना, उसे मैं डिलीट करूँगा तो डिलीट कंप्यूटर से हो जाएगी, लेकिन वो रिसाइकल बिन में जाके सॉफ्टवेयर है वहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगी। मुझे कभी चाहिए तो मैं वहाँ से ले सकता हूँ, फिर से ला सकता हूँ, या फिर नहीं चाहिए तो फिर वहीं से डिलीट करना पड़ेगा, वो परमानेंटली हो जाएगी।
चलिए, अगर आप सोचते होंगे कि आपको ये सब पता है, मैं ज़बरदस्ती वीडियो लंबी कर रहा हूँ, तो चलिए आप क्वेश्चन से देख लेते हैं। अथवा में है फाइल एवं फ़ोल्डर से आप क्या समझते हैं, इनके विभिन्न फीचर्स को लिखिए। फिर नेक्स्ट है एमएस वर्ड्स को क्या-क्या एमएस वर्ड्स की क्या-क्या विशेषताएं हैं। और अथवा में पूछा एमएस वर्ड में प्रिंटिंग तथा प्रिंटिंग के विभिन्न विकल्पों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है फार्म विज़ार्ड के उपयोग समझाइए। और अथवा में पूछा है एमएस एक्सेस में टेबल का निर्माण कैसे करेंगे, उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए। जिनके पास कंप्यूटर होगा ना फ्रेंड्स, उसको ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जो कंप्यूटर चलाता होगा या लैपटॉप चलाते होंगे, ठीक है, दोनों के लिए। एमएस एक्सेल में वर्कशीट और वर्कबुक की अवधारणा का वर्णन कीजिए। जिन्होंने डीसीए और पीजीडीसीए या कोई कंप्यूटर कोर्स कर रखा है, उनको भी ये पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। मतलब अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो, अदरवाइज आपने वहाँ कुछ नहीं पढ़ा तो फिर पढ़ने की आवश्यकता है। एमएस एक्सेल में कॉलम तथा रो को इंसर्ट तथा हटाने के ऑपरेशंस का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर पॉइंट में एक नया प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं। आपको नहीं दिख रहा होगा, धुंधला दिख रहा है, ठीक है ना। मैंने पढ़ के बता दिया हूँ पावर पॉइंट में एक नया प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं। और इसके अथवा में है स्लाइड में कैसे आई डोंट नो बट ट्रांजिशंस लिखा हुआ है ना, को जोड़ते हैं। स्लाइड में ट्रांजिशंस को कैसे जोड़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट सेक्शन सी देखेंगे। सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन करना है, एक क्वेश्चन 10 नंबर के हैं। कंट्रोल पैनल के क्या क्या कार्य होते हैं, कंट्रोल पैनल को प्रारंभ करने की विधि लिखिए तथा इसके मेनू का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन से हमने पढ़े। देखिए भाई, आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मुझे भी नहीं दिख रहा है, पर मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ आपको, तो आप क्वेश्चंस को ऐसे सुन लीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है हेडर तथा फुटर। देखिए, जिसको नहीं दिख रहा ना क्लियर, लेकिन आपने अगर कंप्यूटर कोर्स कर रखा है तो आप पहचान जाओगे क्वेश्चन क्या है ना। जैसे कि यहाँ पे लिखा है हेडर तथा फुटर का उपयोग क्या उपयोग है, ओके, जो कि पेज में ऊपर हेडर और नीचे फुटर बनता है। किसी डॉक्यूमेंट में हेडर तथा फुटर को सम्मिलित करने के पदों को लिखिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। एमएस एक्सेस में आप रिपोर्ट से क्या समझते हैं। एक्सेल में रिपोर्ट को तैयार करने की कौन सी विधियां हैं, ये बताना है। नेक्स्ट है एमएस एक्सेल में विभिन्न प्रकार के चार्ट का वर्णन कीजिए। विजार्ट का उपयोग करके चार्ट बनाने की प्रक्रिया को समझाइए। फिर देखेंगे नेक्स्ट पावर पॉइंट में कितने प्रकार के एनिमेशन होते हैं, समझाइए। एनिमेशन को कैसे किस ऑब्जेक्ट पर लागू करते हैं, ये भी बता दीजिएगा। विंडोज़ एसेसरीज ग्रुप की विशेषताएं विंडोज़ एसेसरीज ग्रुप की विभिन्न सुविधाओं की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट है मेल मर्ज क्या है, एमएस वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग कैसे करते हैं, है ना। चलिए भाई, पूरा वीडियो हो चुका है, पूरे पेपर हो चुके। मैंने अभी तक आपको ये नहीं बोला कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन पे ज्वाइन कीजिएगा, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको अगर करना है तो आप कर सकते हो, ओके। अदरवाइज़ मुझे आईएमपी क्वेश्चन से बताने थे, मैं आपको बता चुका हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद।